अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर। नाजरीन इकराम, पाकिस्तान में जो इस वक्त सबसे गंभीर सूरत हाल है वो है लोगों की ज़मीनों पर, घरों पर जो कब्ज़ा कर लिया जाता है। ख़ास तौर पर ओवरसीज़ लोग बेचारे जो उम्र भर की कमाई के बाद यहाँ पर घर ख़रीदते हैं या ज़मीन ख़रीदते हैं, प्लाट ख़रीदते हैं, उनके घरों पर, प्लाटों पर कब्ज़ा हो जाता है। अफसोस की बात यह है कि यहाँ जो सोसाइटीज़ बनी हुई हैं उन्होंने एक एक प्लाट को कई जगह बेचा होता है। आइए आज हम इस हवाले से बात करते हैं कि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ इल्लीगल डिस्पोजिशन एक्ट 2005 है। अच्छा, ये सिर्फ कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ ही हो सकता है। अगर किसी की ज़मीन, मकान, दुकान पर कोई गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा कर लेता है ताकत के ज़ोर पर, बदमाशी करके, तो इस हवाले से जो है आपने सेशन कोर्ट में जो है वो केस दायर करना है, जिसमें अदालत को सारी सूरत हाल बताई जाएगी। अदालत जो है वो फ़ौरन मुतलका थाने के SHO को और इसके साथ तहसीलदार मजिस्ट्रेट को भी हुक्म देगी कि वो इंक्वायरी करें और अदालत में रिपोर्ट जमा कराएं। इल्लीगल डिस्पोजिशन एक्ट के सेक्शन 5 के मुताबिक इस्तगासा दायर होने के बाद अदालत हर रोज़ केस की समाअत करेगी और 60 दिन के अंदर अंदर केस का फ़ैसला करेगी। इसके अलावा अगर वो शख्स अदालत में साबित कर देता है कि वह ज़मीन का मालिक है या कानूनी तौर पर काबज़ है, तो फिर वो कानूनी काबज़ माना जाएगा। ज़मीन का मालिक तो नहीं, लेकिन इसका कब्ज़ा कानूनी है। मिसाल के तौर पर एक शख्स बाहर के मुल्क में रहता है, उसका प्लाट जो है पाकिस्तान के अंदर है और उसके भाई के कब्ज़े में या पाकिस्तान में आकर उसके भाई से ज़मीन को छीन लेता है, तो वो भाई भी इस कानून के तहत सेशन कोर्ट में इस्तगासा दायर कर सकता है, क्योंकि वो कानूनी तौर पर काबज़ है। बेशक वो ज़मीन का मालिक नहीं। इसके अलावा एक ये भी सूरत हाल हो सकती है कि एक शख्स ने दूसरे शख्स को ज़मीन बेच दी, रकम वसूल कर ली, कब्ज़ा भी दे दिया, लेकिन इंतकाल या रजिस्ट्री नहीं कराई। अब अगर बेचने वाला शख्स इस शख्स को ज़बरदस्ती ज़मीन से निकालता है, तो तब दूसरा शख्स अदालत से रजू कर सकता है। बेशक वो अभी ज़मीन का मालिक नहीं बना, लेकिन वो कानूनी काबज़ है, वो रकम अदा कर चुका है। नाज़रीन इकराम, मुल्ज़मान ने अगर ताकत के ज़ोर पर ज़मीन पर कब्ज़ा किया तो अदालत मुल्ज़म या मुल्ज़मान को इल्लीगल डिस्पोजिशन एक्ट के तहत, इसके सेक्शन 3 के तहत 10 साल कैद की सज़ा दे सकती है और ये जुर्म नाकाबिले ज़मानत है। ये ख़ास तौर पर कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ बनाया गया था। इल्लीगल डिस्पोजिशन एक्ट के सेक्शन 8 के तहत 30 दिन के अंदर सेशन कोर्ट के हुक्म के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। नाज़रीन इकराम, ज़ालिम के ख़िलाफ़ सीसा पिलाई हुई दीवार बनने के लिए ज़रूरी है कि आप कानून का सहारा लें। इस बात से कतई नज़र कि मुल्क के हालात बहुत अजीबोगरीब हैं, अदालतें डिलीवर नहीं कर पा रही, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है कि हम अदालत का सहारा लें। अदालत यही है कि जनाब जो अपनी मदद खुद करना चाहता है उसकी मदद ही की जाए। तो इसलिए इल्लीगल डिस्पोजिशन एक्ट के तहत अगर कोई कब्ज़ा माफिया आपकी प्लाट या घर पे कब्ज़ा कर लेता है, तो आप ये एक बड़ा स्पीडी जो है इसका इलाज है कि इल्लीगल डिस्पोजिशन एक्ट के तहत केस कर दिया जाए। ख़ास तौर पर यह कब्ज़ा ग्रुपों के ख़िलाफ़ बनाया गया है और हालिया कुछ अरसे में ये बात भी सामने आई है कि पुलिस भी कब्ज़ा ग्रुप के साथ मिली होती है। तो नाज़रीन, इल्लीगल डिस्पोजिशन एक्ट 2005 के तहत आप कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ अपना केस लड़ सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।